हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो यहाँ पे सुबह सुबह मैं बना रही हूँ पालक की सब्ज़ी और यहाँ पे तड़का वगैरह हमने लगा दिया है और टमाटर वगैरह भी मैंने डाल के इसको अच्छे तरीके से भून रही हूँ। और एक साइड मेरे देखिए सुबह सुबह क्लास भी चल रही है। इस तरीके से हम टाइम थोड़ा अपना मैनेज करते हैं कि जब तक खाना 1-1.5 घंटे में मेरा बनता रहता है तो मेरी क्लास भी चलते रहते तो लगा करके एक साइड से रख देते हैं और सुनते भी रहते हैं। तो वहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल के पापा झूला झुला रहे हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा खाना वगैरह बना लिए तो सोचे कि बाबू की मालिश कर दें। पहले इसको नहीं करते हैं क्योंकि पहले करते हैं तो मुझे खाना वाना बनाने में थोड़ा लेट हो जाता है तो दिक्कत होती है उनको ड्यूटी जाने में। तो इसीलिए मैं सोची कि पहले मैं खाना बना लेती हूँ। उसके बाद खाना बनाने के साथ 1 घंटे मुझे लगते हैं, उसमें मैं थोड़ा सा क्लास वगैरह भी अटेंड कर लेती हूँ। उसके बाद आई तो बाबू को मैं सोची कि मालिश वगैरह कर दूँ। तो यहाँ पे इसके कपड़े निकाल रहे थे लेकिन नखरबाज इतना है, नखरे करता है ना कि पूछिए मत। देखिए इसको ब्रश लिया है, जैसे इसके पापा ब्रश करते हैं ना तो ब्रश देख करके रो रहा था, तो इसके लिए नया ब्रश हम लोग दे दिए हैं कि लोग खेलो। तो यहाँ पे देखिए इसकी मालिश कर रहे हैं ना, तो अब जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना जैसे जैसे मालिश करवा ही नहीं रहा। पता नहीं बच्चे बड़े होते हैं तो इतना शरारती क्यों हो जाते। अब वो देखिए बॉटल पकड़ा है, बॉटल पकड़े रहेगा तब भी वो खेलेगा, ऐसे मालिश करने ही नहीं दे रहा था। तो यहाँ पे पता नहीं कैसे ना मालिश कर रहे थे तो हम देखिए इतना घाव चोट बना लिया है। मुझे पता ही नहीं चला कि नहीं कैसे। एक दिन ऐसे रो रहा था ना, जमीन पे ऐसे चलता है ना तो कुछ से हमको लग रहा है कि इसमें चुभ गया। अब वो हमको लग रहा है फोड़ा जैसा पक गया। उसको बोल रहे हैं बेटा तो दिखाओ दिखाओ, तो वो छूने ही नहीं दे रहा है, इतना दर्द कर रहा है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं मेरे लड्डू गोपाल के सोने की स्टाइल, ये ऐसे ही सोता है। मुझे देख के सच में हंसी आती है कितना भी इसको। तो यहाँ पे इसके मालिश वालिश कर दिए थे, थोड़ा बहुत खेला पापा के साथ, घूम करके भी आया, उसके बाद सो गया। उसके बाद मैं भी झाड़ू पोछा जो भी घर का काम था सारा कर ली। उसके बाद मैं भी नहा धो के बाल उल झाड़ ली। तो यहाँ पे बाल झाड़ने के बाद भी मेरे बाल निकल रहे हैं और सच बताएं बाल को देख कितना मेरा अफसोस हो रहा है ना कि जब से मेरा बेबी हुआ है इतने बाल झड़ रहे हैं, इतने पतले हो गए कि पूछिए मत। देखती हूँ तो गुस्सा आता है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मौसम आज का बहुत ही अच्छा हुआ है, बहुत ही अच्छा। उतनी धूप भी नहीं है लेकिन हल्की फुल्की धूप है, अच्छी है। तो यहाँ पे लड्डू के पापा के लिए हम निकाल रहे थे खाना। खाना में पालक की सब्जी थी और तड़के वाली दाल और रोटी। और यहाँ पे देखिए जैसे ही निकाल रहे थे तब तैसे ही ये जग करके तैयार हो गए। कहते हैं ना 10-20 मिनट सोएगा सुबह में, इसकी टाइमिंग फिक्स है। उसके बाद जैसे ही पापा को देखते हैं कि पापा जाने के लिए तैयार हो रहे हैं ड्यूटी, वैसे ही तुरंत चढ़ा है पापा कि पापा अब जाएंगे, पापा जाएंगे। तो पापा के आगे पीछे लगना ही है इनको। तो इतना परेशान करता है ना कभी कभी कि सोचते हैं कि छुप करके हम चले जाएं जिससे सोया है, लेकिन पता नहीं कैसे इसको पता चल जाता है। तो यहाँ पे अभी उसको खिला रहे थे बाबू को, डरा तो वो खुश हो रहा था कि पापा हमको लेकर के। ऐसे पूरा दिन जब चले जाता है तो मेरा बच्चा एकदम उदास हो जाता है कि पापा कब आएंगे, पड़ा रहता है। तो यहाँ पे ये जा रहे थे, पता नहीं इनका फिर क्या छूट गया था कोई सामान, तो यहाँ पे चले गए लेने के लिए अपना। और यहाँ पे देखिए फिर भी मौसम, बादल इतने अच्छे लग रहे हैं ना, ऐसी जगहों पे कहीं घूमने उमने जाइए थोड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरे बिट्टू बार बार पीछे देख रहे थे, पापा कहाँ चले गए, पापा कहाँ चले गए। तो इसके पापा भी नीचे गए ना, तो देख इतना तेज चिल्ला रहा था ना कि पापा हमको भी लेकर के जाएंगे। और यहाँ पे ये देखिए मेरे सारे फ्लावर सब सूख गए हैं। तो पापा के जाने के बाद बिट्टू को हम सारा काम हो ही गया था, तो सोचे कि चलिए इसको थोड़ा सा लेकर के खिला लेते हैं, उसके बाद देखते हैं दोपहर में सोएगा तो ठीक है। तो थोड़ा बहुत तो मेरे साथ खेला, उसके बाद हम भी थोड़ा सा रेस्ट कर लिए थे। उसके बाद उठे तो मशीन में सारे कपड़े वगैरह डाल दिए थे धुलने के लिए और धुला गया। और वहाँ पे देखिए कपड़े में क्या बोलते हैं, लड्डू के पापा के जीन्स में चाबी रखी थी, उसी में मशीन में धुला गया था, ऐसे ही डाले तो वो नीचे गिर गए। तो हम सोचे कि आएंगे तो लेते आएंगे, लेकिन सोचे कि जब चलिए हम ही लेते आते हैं, नहीं तो कोई क्या पता कोई उठा लेगा। तो यहाँ पे नीचे आना पड़ा। तो यहाँ पे देखिए मेरी चाबी गिरी हुई है। और इनको ये है ना कि 1 मिनट भी अगर छोड़ के हम आ जाएं तो पता चलेगा कि नीचे उतर के आ जाए, इतना बदमाश ये बच्चा है। तो उसके बाद सारा काम करने के बाद सोचे अब कोई काम है नहीं क्योंकि उनको भी आने में अभी समय है। तो मैं सोची कि चलिए दोपहर को कुछ पढ़ाई ही कर लेते हैं, क्लास में चल रही थी।
तो यहाँ पे साइड में लड्डू गोपाल भी अभी सोए हैं ही नहीं। मैं सोची कि थोड़ा सो जाएंगे तो सही रहेगा, लेकिन सारे खिलौने देखिए दे करके इनको दिए, लेकिन पता नहीं कहाँ से रखे थे अलमारी में, ये मेरी किताब वगैरह ये सब पा के पूरा फाड़ डाले। और यहाँ पे इसको थोड़ा सा पढ़ाई करने के बाद मैं सोची कि दूध वगैरह भी पिला देती हूँ इसको, तो गर्म करके लाई कि लो बिट्टू पी लो। लेकिन पता नहीं इसको क्या हो गया ना कि दूध बिल्कुल ही नहीं पी रहा है। थोड़ा बहुत खा लेगा, लेकिन दूध देखिए कैसे बदमाशी कर रहा है। अब सोच रहा है कि उस चम्मच से डाल करके हम ऐसे हिलाए, मतलब कितना भी कोशिश किए पिया ही नहीं। तो इसके पापा आ गए थे ड्यूटी से, तो अभी कपड़ा आधा चेंज किए थे, आधा चेंज भी नहीं किए, तब तक ये पापा के पास चले गए। और इसको ना ऊपर ऐसे करते हैं ना तो बहुत मज़ा आता है, ऐसे उसको अच्छा लगता है कि ऐसे हमको पापा कर रहे हैं। तो ये होता है ना कि बच्चे मतलब वेट करते रहते हैं पापा आ जाएंगे, तो एक अलग ही इन लोगों की खुशी रहती है। हालांकि मैं दिन भर देखती ही रहती हूँ, लेकिन फिर भी होता है ना कि बच्चे दो लोगों के बीच में ही रहते हैं, तो ढूंढते रहते हैं पापा कब आएंगे। तो होती है ऐसे ही, थोड़ा बहुत हम लोग मैनेज करते हैं, चलती है ज़िंदगी है भाई। तो उसके बाद शाम को वो भी रेस्ट वेस्ट कर लिए। उसके बाद हमने बाबू को मालिश वगैरह करके अच्छे से मैंने कर दिया है अपने लड्डू गोपाल को तैयार। तो यहाँ पे देखिए मतलब सोच रहे हैं कि इधर उधर जो भी सामान रखा है सब फाड़ डालें। तो उसके पापा भी तैयार हो रहे हैं, क्योंकि इनका भी लंच के टाइम आते हैं, जैसे 2 बजे आते हैं, तो इनको 3-4 बजे जाना रहता है। 1 घंटे 1.5 घंटे का लंच होता है। तो यहाँ पे वो भी तैयार हो रहे, तो हम सोचे कि चलिए बाबू को थोड़ा सा बाहर घुमा देते हैं, क्योंकि घर में रह रहे ये भी ऊब जाता है। तो आप लोग देख सकते चुटिया हम किए ना परेशान हो जाते हैं, जब से बाल कटवाए हैं ना कहीं निकल ही जाता है। तो देख के लगता है ना कि अब बाल ना ही कटवाओ तो सही है, मतलब कटवा लो अच्छा तो लगता है, लेकिन उसके बाद मतलब इधर से निकलना बहुत ही बेकार है। तो यहाँ पे इनको भी तैयार कर दिए हैं। सोचें कहें कि चलिए हम लोग को पार्क भी छोड़ दीजिए, थोड़ा बच्चा खेल लेगा। मानते हैं कि हमारे पास इस समय थोड़ा सा टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहें कि चलिए बच्चे के लिए ले करके चलते हैं। थोड़ा सा बैठे रहेंगे तो खेल तो लेगा ना, क्योंकि बच्चे भी घर में रह रहे ऊब जाते हैं ना, तो इन लोग को भी अच्छा नहीं, चिड़चिड़ा से हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सबसे पहले बाइक पे बैठ गए और बार बार ये चाबी गिराता जा रहा था। एक बार उठा के दिए, सोचा मम्मी गिरा देंगे तो मम्मी बार बार उठा के देगी। उसको डांटे बहुत थे इस काम के कि अब गिराएंगे ना तो नहीं उठाएंगे। तो यहाँ पे वो भी अभी किसी से बात कर रहे थे, कह रहे हैं कि रुक जाइए 2 मिनट फिर हम लोग चलते हैं। तो अभी हम लोग आ गए यहाँ पे पार्क में, और वो छोड़ कर के हम लोग को चले गए। तो सबसे मेन दिक्कत ये होती है ना हमको कि जब से ऑपरेशन हुआ ना उसके बाद से अगर मैं सोचूं कि 15-20 मिनट भी इसको लिए रहें, तो पता नहीं क्यों मतलब इतना पेन होने लगता है रीढ़ की हड्डी में कि हम कहीं इसको लेके जा ही नहीं पाते हैं। सोचते हैं कि थोड़ा चलने लग जाएगा तो हमको भी सही रहेगा, कि कुछ थोड़ा सा हम ले लेंगे फिर चलेगा, लेकिन अभी तो बिल्कुल ही नहीं चल पाता है। तो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे थे, जिन बच्चों के साथ घुल मिल के इतना खेल रहा था ना कि पूछे मत। इसको खुशी हो गई थी कि हम कहाँ पे आ गए हैं। तो सबसे दिक्कत मेन बात थी इसको चलाना भी। जो सोच रहे थे इसको चलाए ना, तो ये इतनी मतलब धूल मिट्टी थी ना कि इसमें बैठ जा रहा था, सारे कपड़े गंदे कर ले रहा था। तो वहीं ये थोड़ा बहुत चलता रहता तो छोड़ देते, थोड़ा खेलता भी, लेकिन नहीं, बस यही है कि मम्मा गोदी लिए रही। तो यहाँ पे 2 बच्चे छोटे छोटे थे, तो इनके साथ खेल रहा था। हालांकि बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन इन बच्चों के साथ ये थोड़ा घुला मिला हुआ है। ये बिटिया रानी हमारे घर पे आती है ना तो बहुत ही अच्छा बोलती है। तो इनको हमने कहा ना ये भोजपुरी इतनी अच्छी बोलती है ना, तो हम क्या बिटिया एक बार बोलिए, तो कह रही है नहीं हम नहीं बोलेंगे नहीं बोलेंगे। हम कहा ठीक है जाने दीजिए मत बोलिए। तो यहाँ पे सारे लोग उधर साइड में खेल रहे थे, और फिर हम बाबू को लेके बैठे हैं। हम कहें कि थोड़ा सा और एक आधे घंटे 10-15 मिनट जो भी है बिट्टू खेल ले, उसके बाद घर पे लेके जाएंगे जब खाना बनाने का टाइम वगैरह होगा। तो क्योंकि वो तो अभी हस्बैंड जी आएंगे 6-7 बजे ही, क्योंकि 6-7 बजे वो भी मुश्किल है कि आ जाएंगे, इस समय उनको लेट ही हो जा रहा है आने में। तो जब सोचे खाना बनाना होगा तब आराम से जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरे लड्डू गोपाल चाबी से खेल रहे हैं अकेले ही। तो यहाँ पे हम उसको लेकर के आ गए थे। 10-15 मिनट बैठे, मतलब 10-15 मिनट आधे घंटे तो हो ही गए होंगे, आधे घंटे से ऊपर ही। तो आने के बाद इनको भी लग गई थी भूख, तो सोचे कि दूध वगैरह गर्म करके पिला दे, क्योंकि दोपहर को भी दे रहे थे तो पिए नहीं, तो इसमें मलाई वगैरह रह गया था तो वहीं निकाल दिए। तो लेकिन फिर भी ये पियेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पियेंगे, मतलब इसकी आदत है जब भी पीता है ना तो 1-2 चम्मच तो छोड़ ही देगा, मतलब इसकी स्टार्टिंग से ही ऐसी आदत है।
एकदम हम चिड़चिड़ा हो जाते हैं कि इसको क्या खिलाएं क्या नहीं। तो यहाँ पे लड्डू के पापा सुला रहे थे कि अब थोड़ा सो जाए बाबू, और खाना वाना बना के हम लोग खा लिए थे। तो यहाँ पे दे दिए थे कि अब लीजिए आपकी ड्यूटी है, अब आप खिलाइए बाबू को। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।